नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार, फैकल्टी जूलॉजी। तो देखिए, आज इस लेक्चर से एक हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उस टॉपिक का नाम रहेगा अपना ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है ना। अभी तक हमने यहाँ पे जो यूरोकोर्डेटा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हर्डमेनिया है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सेफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा, या इसको कहते हैं एम्फिओक्सस। तो यहाँ पे हम ब्रेंकियोस्टोमा ब्रेंकियोस्टोमा या फिर इसका नाम है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस, ठीक है ना। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा है, एम्फिओक्सस है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, ये सेफेलोकोर्डेट है। ठीक है ना। सेफेलोकोर्डेट इसको क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका ओरिजिन बता देता हूँ। इसका ओरिजिन क्या है। जैसे एम्फिओक्सस है, एक्चुअली क्या है, इसके दोनों जो एंड है वो पॉइंटेड होते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एम्फिओक्सस। तो यहाँ पे एम्फी का मतलब है बोथ। एम्फी का मतलब क्या है, बोथ। और बोथ क्या, बोथ एंड्स। बोथ एंड्स की बात करें तो दोनों सिरे, दोनों सिरे है। ऑक्सस का मतलब होता है पॉइंटेड, पॉइंटेड। यह है नुकीले। ठीक है। दोनों सीरीज के क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फिओक्सस पड़ा है। क्या पड़ा है, एम्फिओक्सस ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है ना। सेफेलोकोर्डेटा में आता है, किस में आता है, सेफेलोकोर्डेटा में आता है। तो पहले तो इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़े। क्या पढ़े, इसका इसका क्लासिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पे। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, बात करें हम फाइलम की बात करें तो फाइलम पता है हमें कोर्डेटा के अंदर ही आएगा। यहाँ पे फाइलम की बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सब फाइलम, सब फाइलम की बात करेंगे। उसके बाद हम क्लास है, क्लास की बात करेंगे। उसके बाद फैमिली है, फैमिली की बात करेंगे। देन आफ्टर जीनस है और स्पीसीज है। ये कुछ चर्चा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम फाइलम की बात करें तो फाइलम है, इसका कोर्डेटा है, किसमें आता है, कोर्डेटा में आता है। ठीक है ना। तो कोर्डेटा के 3 सब फाइलम है। कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टेब्रेटा। तो ये सेफेलोकोर्डेटा में आता है। अगर क्लास की बात करें, क्लास ये लेप्टोकार्डी, लेप्टोकार्डी क्लास उसमें आता है। ठीक है ना। अगर फैमिली की बात करें, ब्रेंकियोस्टोमोडी फैमिली है, उसमें ये आता है। जीनस है, ये आपके सामने जीनस ब्रेंकियोस्टोमा है, इसका जीनस ही है। और जो सबसे, ठीक है ना, जो पॉपुलर एनिमल है, जो आप ये कह सकते हो पूरी दुनिया में पाया जाता है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो लेंसियोलेटम है। क्या है, लेंसियोलेटम उसका स्पीसीज है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, कौन सा क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, इसके अंदर फाइलम इसका क्या हो जाएगा, कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा है। सब फाइलम की बात करें, सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा है। सेफेलोकोर्डेटा है। क्लास है लेप्टोकार्डी, क्लास लेप्टोकार्डी है। ठीक है ना। फैमिली की बात करें,
ब्रेंकियोस्टोमोडी फैमिली इसकी। जीनस की बात करें, ब्रेंकियोस्टोमा है। और स्पीसीज की बात करें हम, लेंसियोलेटम है। क्या है? लेंसियोलेटम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अंदर ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्या है इसका? इसका क्लासिफिकेशन है। तो फाइलम कोर्डेटा है, सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा है, क्लास लेप्टोकार्डी है, फैमिली ब्रेंकियोस्टोमोडी है, जीनस ब्रेंकियोस्टोमा है, स्पीसीज है लेंसियोलेटम है। क्या है? लेंसियोलेटम है। ये इसके बारे में हमने डिटेल से कुछ वो हमने डिस्कस किए। इज इट क्लियर? इसका क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेफेलोकोर्डेटा है, ठीक है ना, ये जो सेफेलोकोर्डेटा में आता है, तो सेफेलोकोर्डेटा इसका नाम क्यों पड़ा है? इससे पहले मैंने आपको हर्डमेनियम बताया था कि जो वहां पे नोटोकोड है वो सिर्फ टेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? टेल के अंदर पाया जाता है। और टेल भी किसकी? लार्वा की। जो वहां पे जो लार्वा था, ठीक है ना, एसिडियन टेडपो लार्वा था, उसकी टेल के अंदर लार्वा नोटोकोड पाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरोकोर्डेटा। यूरो मतलब टेल। यहाँ पे जो सेफेलो इसका मतलब होता है हेड। तो यहाँ पे सबसे विचित्र बात है, सबसे पेकुलियर बात है इसके बारे में, दैट मीन्स ये जो अपना ब्रेंकियोस्टोमा है, इसके बारे में सबसे विचित्र बात है वो ये है कि इसके अंदर जो नोटोकोड है, ठीक है ना, वो हेड तक एक्सटेंड होता है, हेड के अंदर एक्सटेंड होता है, इसलिए इसका नाम ये सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा के अंदर रखा गया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सेफेलोकोर्डेटा के अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो हर्डमेनिया था, याद कीजिए, मैं थोड़ा हर्डमेनिया के बारे में आपको कुछ याद दिला देता हूं। हर्डमेनिया है, ये यूरोकोर्डेटा में इसको रखा था। किस में रखा था? यूरोकोर्डेटा। और वहां मैंने बताया था कि यूरो वर्ड यूरोकोर्डेटा में क्यों रखा था? यूरो का मतलब होता है टेल। टेल, क्योंकि वहां पे नोटोकोड है, टेल में होता था। नोटोकोड किस में होता था? टेल में पाया जाता था। नोटोकोड इज प्रेजेंट इन दी टेल ऑफ लार्वा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नोटोकोड है, ये लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका यूरोकोर्डेटा नाम पड़ा। इसी तरह से हम बात करें जो ब्रेंकियोस्टोमा है, ब्रेंकियोस्टोमा है, तो इसको हम सेफेलोकोर्डेटा में रखते हैं। किसमें? सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा के अंदर रखते हैं। और जो सेफेलो है, सेफेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेड। सेफेलो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हेड होता है, हेड होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पेकुलियर चीज वो ये है कि नोटोकोड है वो हेड में एक्सटेंड होता है। किसके अंदर? हेड के अंदर एक्सटेंड होता है, इसलिए इसका नाम सेफेलोकोर्डेटा पड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंटीरियर एंड यानी अग्रभाग, एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकोड एक्सटेंड्स, ठीक है ना, एक्सटेंड्स इनटू हेड। ठीक है ना, तो जो अग्रभाग है नोटोकोड है यानी पस्ट रज्जु है, उसका जो अग्रभाग है वो ब्रेंकियोस्टोमा है, उसके सिर, ठीक है ना, सिर तक फैला होता है। आप ये कह सकते हो यहाँ पे, यानी एंट्री एंड ऑफ नोटोकोड एक्सटेंड्स इनटू हेड ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा, इसलिए इसको हम सेफेलोकोर्डेटा में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको? सेफेलोकोर्डेटा के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए ब्रेंकियोस्टोमा है,
इन एनिमल्स के अंदर जीवन पर्यंत कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पर्यंत कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा में जीवन पर्यंत 3 कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा में जीवन पर्यंत 3 कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर उपस्थित होते हैं। अब वो 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर जो उपस्थित होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, एक तो क्या यहाँ पे नोटोकोड है, नोटोकोड पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डोर्सल ट्यूबुलर नर्व है, यानी पृष्ठ नलिकाकार, ठीक है ना, तंत्रिका रज्जु है यहाँ पे। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है। और तीसरा यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है ना। फेरिंजियल गिल स्लिट्स को बात करें तो इनको हम गर्सनी क्लोम छिद्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इनको? गर्सनी क्लोम छिद्र, ठीक है ना। इनको गर्सनी क्लोम छिद्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आप इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, यानी जो यूरोकोडेटा और शेफेलोकोडेटा में क्या फर्क है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यूरोकोडेटा के अंदर नोटोकोड है, वो सिर्फ लार्वा की टेल तक ही सीमित था। किंतु यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा है, शेफेलोकोडेटा, यहाँ पे नोटोकोड है, वो टेल से लेकर हेड तक पाया जाता है। एंड थ्रू आउट बॉडी मिलता है, थ्रू आउट लाइफ मिलता है, ठीक है ना। यानी शरीर की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोकोडेटा है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स थे, याद कीजिए, वो सिर्फ लार्वा तक ही सीमित थे। यानी जो एसिडियन टेडपो लार्वा था वहां तक ही सीमित थे कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। बट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो तीनों, यानी जो तीनों कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है, यानी जो नोटोकोड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, और तीसरा यहाँ पे कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट है, ये थ्रू आउट लाइफ पाए जाते हैं, यानी जन्म से मरण तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये सबसे बड़ी बात है। तो यूरोकोडेटा के अंदर जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ लार्वा तक ही सीमित थे, किंतु यहाँ पे सिर्फ लार्वा में सीमित नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जीवन पर्यंत ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक जनरल में आपको बात बताई है इसकी, हर्डमेनिया है। उसके बाद देखिए इसका हम हैबिटेट देखते हैं, ठीक है ना। इसकी हैबिट और हैबिटेट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे। हैबिट एंड हैबिटेट, व्यवहार एवं आवास, ठीक है ना। हैबिट एंड हैबिटेट है, व्यवहार एवं आवास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम डिस्कशन करें, यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, हैबिट एंड हैबिटेट है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि ये कहाँ रहता है, कहाँ रहने का मतलब हैबिटेट, इसका आवास, और वहां पे किस प्रकार से रहता है उसको हम बोलते हैं आदत, ठीक है, व्यवहार। तो यहाँ पे देखिए ये दिन के समय जो रेतीले तट है, ठीक है ना,
या जो सेलो वाटर है यानी छिछला पानी है समुद्र के तट के किनारे, वहां पे बिल बनाकर रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे दिन के समय, दिन के समय जो रेतीले तट है, रेतीले तट या समुद्र के तट, ठीक है ना, रेतीले तट या समुद्र के तट के छिछले पानी, छिछले पानी में बिल बनाकर, तो जो एनिमल बिल बनाकर रहते हैं उनको बरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बरोइंग। बरोइंग, ठीक है। तो रेतीले तट या समुद्र के तट के छिछले पानी में बिल बनाकर ये रहते हैं, ठीक है ना, दिन के समय रेतीले तट या समुद्र के तट के छिछले पानी में बिल बनाकर रहते हैं। और देखिए बिल किस प्रकार से बनाएंगे, इनका जो अगर नुकीला सिर है वो रेत है उससे बाहर निकला होता है, ठीक है ना, इससे बाहर निकला होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इसके शरीर का अगर नुकीला सिरा, अगर नुकीला सिरा मिट्टी से बाहर निकला होता है। मिट्टी से क्या निकला होता है? बाहर निकला होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से बाहर निकलेगा, देखिए यहां पे इस प्रकार के प्राणी होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के प्राणी ये टेंटिकल्स है, ओरल सिरा इनको कहते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है ना, तो ये क्या है? मिट्टी है, ये बिल है, बिल में रहता है, ये समझ गए। इसका शरीर है, बाकी शरीर तो बिल में रहते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम, इधर देखिए इसका मोस्टली शरीर है वो तो बिल में रहता है, ये मान लो बिल है, और छिछले पानी में बिल बना रखा है, मान लीजिए, या रेतीले तट पे बिल बना रखे हैं, जो भी है। तो छिछला पानी, थोड़ा सा पानी बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका अगर सिरा है वो बिल से बाहर निकला होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सिरा है बिल से बाहर निकला, शरीर का अगर भाग, ठीक है ना, बिल से बाहर निकला शरीर का अगर भाग है, ठीक है। और ये इसके बिल हो गए। ये बिल हो गया,
और ये छिछला पानी जो ज़्यादा गहरा ना हो, यानी जो तटों के किनारे। सेलो वाटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये स्पर्शक है भाई, ये ध्यान रखना, ये स्पर्शक है, ये मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है ना। तो बिल से बाहर शरीर का अग्रभाग है, बिल से बाहर निकला शरीर का अग्रभाग, ठीक है ना। छिछला पानी है, इस प्रकार से होता है, ये दिन के समय होते हैं। क्या है? दिन के समय ये होता है। हो गया। तो ये तो दिन के समय। अब रात के समय देखिए, ये सक्रिय रात के समय रहता है, रात के समय ज्यादा ये एक्टिव रहता है। तो रात के समय क्या होगा? रात के समय बिल से बाहर निकलेगा और ये जो इसकी जो पेशियां है, ठीक है ना, उसकी पेशियों की पार्श्व तरंगित गतियों के द्वारा ये जल में तैरेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यानी रात्रि के समय क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। रात्रि के समय, रात्रि के समय क्या होगा? बिल से बाहर निकलता है और बिल से बाहर निकलकर ये पेशियों की पार्श्व तरंगित गतियों की सहायता से जल में तैरता है। तो रात्रि के समय बिल से बाहर निकलकर, बिल से बाहर निकलकर पेशियों की पार्श्व तरंगित गतियों द्वारा, ठीक है ना। तो बिल से बाहर निकलकर पेशियों की पार्श्व तरंगित गतियों द्वारा जल में ऊर्ध्वाधर रूप से तैरता है। जल में ऊर्ध्वाधर रूप से तैरता है, ठीक है। ये जल में ऊर्ध्वाधर रूप से तैरता है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि रात्रि के समय ये ज्यादा सक्रिय है, ठीक है ना। रात्रि के समय क्या होता है? ये ज्यादा सक्रिय होता है, ये आप कह सकते हो। दिन की अपेक्षा रात्रि के समय अधिक सक्रिय है, क्योंकि दिन के समय तो बिल में घुसा रहता है ये, और रात है, ठीक है ना, रात में ये शिकार पे निकलता, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। निशाचर है। क्या है ये? निशाचर है। तो यहाँ पे आप ये क्या कह सकते हो कि यह रात्रि में सक्रिय प्राणी है, यह रात्रि में सक्रिय प्राणी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको कि जो समुद्र है, यानी जो खारा पानी है या जो समुद्री पानी है, ठीक है ना, समुद्र के तटों पे ये बिल बनाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसका भोजन क्या है। इसके भोजन की बात करें तो ये पक्षमापी भोजी है, पक्षमाप भोजी है। पक्षमाप भोजी की बात करें तो इसको हम सिलियरी फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी फीडर कहते हैं, ठीक है ना। सिलियरी फीडर है, पक्षमाप भोजी है। क्या है ये? पक्षमाप भोजी है, सिलियरी फीडर है, ठीक है ना। ये क्या है? जो मुक्त प्लावी, समुद्र के अंदर जो मुक्त प्लावी जंतु और पादप उनको खाता है, प्लंक्टोन्स को खाता है। यानी समुद्र के जल में उपस्थित मुक्त प्लावी पादपों एवं
जंतु, इनको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। तो समुद्र के जल में उपस्थित मुक्त प्लावी पादपों एवं जंतुओं का भक्षण करता है। या को खाता है, ये इसका भोजन है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, पक्षमा भोज्य सीलियरी फीडर है, ठीक है ना। समुद्र के जल में उपस्थित मुक्त प्लावी पादपों जंतुओं को खाता है, ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर, कि जो जल धारा है वो इन प्लैंक्टॉन्स को लेके आती है, ठीक है ना। यानी जो प्लैंक्टॉन्स है, जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो जल धारा के साथ, जल धारा के साथ मुख में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तो प्लैंक्टॉन्स है, जल धारा के साथ मुख में प्रवेश करते हैं, और जो जल धारा होती है, जल धारा एट्रियोपोर है या एट्रियल पोर है, परिकोष्ठ छिद्र, परिकोष्ठ छिद्र। जल धारा एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जल धारा है, एट्रियोपोर है, परिकोष्ठ छिद्र के द्वारा ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब इसको परेशान किया जाता है, ठीक है ना, इसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो बिल से निकलकर ये तेजी से दौड़ता है, ठीक है। मान लो बिल के अंदर है, इस प्रकार से इसको परेशान करेंगे तो बिल से निकलकर तेजी से तैरेगा ये, फिर वापस मिट्टी में घुस जाएगा, यू आकार का टर्न लेगा और मिट्टी से बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पे इसकी प्रक्रिया है, ठीक है ना। किस प्रकार की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, क्या होता है यहाँ पे, कि ये मान लीजिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, और ये मिट्टी के ऊपर जल है, ये जल है, और ये मान लीजिए मिट्टी के अंदर बिल बना रखा है इसने, ये मिट्टी के अंदर बिल बना रखे है, और ये प्राणी है, ये इस प्रकार का प्राणी है, ठीक है ना, तर्क रूपी प्राणी होता है, इस प्रकार का प्राणी होता है। जब इसको परेशान करेंगे, ठीक है ना, इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो ये इसका अच्छा अगर छोर है, ध्यान रखना, ये इसका क्या है, ये अगर छोर है। जब इसको परेशान किया जाएगा तो ये बाहर निकलेगा और ये तेजी से तैरेगा, तेजी से क्या होगा, ये तैरेगा, स्विमिंग करेगा, और स्विमिंग करके फिर ये मिट्टी में वापस जाएगा, और मिट्टी में वापस जाके क्या होगा, ये यू आकार है, ठीक है ना, यू आकार का टर्न लेगा ये इस प्रकार से, और फिर वापस ये इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है ना। इसका अग्र सिरा वो वापस बाहर आ गया, तो इस प्रकार से होता है ये। तो जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये बाहर निकलता है, कुछ समय के लिए तैरता है, वापस मिट्टी में जाता है, ठीक है ना, यू आकार का टर्न लेता है और वापस ऊपर हो जाता है, इस प्रकार से इसका अगर भाग है वो मिट्टी से बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये तो था इसका क्या, ये इसका हमने पढ़ा है हैबिट एंड हैबिटेट। अब इसके पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पे एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें हम,
एक्सटर्नल फीचर्स बोले तो बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण। तो देखिए इसका परिमाप है, इसका रंग रूप है, ठीक है ना, या इसका जो कलर है उसके बारे में हम चर्चा करें यहां पे। यानी आकार, परिमाण एवं रंग, शेप, साइज एंड कलर, ठीक है ना, इसके बारे में देखिए चर्चा करें अपन। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राणी है, ठीक है ना, ये बात करते हैं, इसका जो आकार की बात करें तर्क रूपी होता है। क्या होता है? तर्क रूपी होता है ये, ठीक है ना। तर्क रूपी प्राणी पाया जाता है, स्पिंडल शेप होता है, दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तर्क रूपी प्राणी है, तर्क रूपी, तर्क रूपी जंतु है। स्पिंडल शेप है, क्या है? स्पिंडल शेप है, ठीक है ना। मछली सदृश्य होता है, मछली सदृश्य, मछली सदृश्य जंतु है, फिश लाइक एनिमल है। इसके अलावा बात करें हम, इसके दोनों सिरे वो नुकीले होते हैं, ठीक है ना। इसके दोनों सिरे नुकीले, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, अर्धपारदर्शी है, सफेद से रंग का है, अर्धपारदर्शी सफेद से रंग का। लंबाई की बात करें 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा शरीर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तर्करूपी जंतु होता है, मछली सदृश्य जंतु है, दोनों सिरे हैं वो नुकीले होते हैं, अर्धपारदर्शी सफेद रंग, सफेद से रंग का है, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। इसीलिए देखो इसको हम बोलते हैं लेंसलेट, ठीक है ना, या लेंसेट। ये लेंसलेट आकार का है, यानी लघु भाले के समान है। तो यहां पे इसको लेंसेट, ठीक है ना, लेंसेट इसको आकार कहा जाता है, लेंसलेट आकार। लेंसलेट आकार का मतलब क्या है? लघु भाला, लघु भाला रूपी, ठीक है ना। लघु भाला रूपी होता है, यानी जो स्पीयर है, ठीक है, भाला मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीयर है, ये स्पीयर की ब्लेड जैसा होता है, आप ये कह सकते हो। तो यानी इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक ब्लेड ऑफ स्पीयर, जो भाला उसकी ब्लेड की जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है ना। किस प्रकार से होगा? ये मान लीजिए ये जैसे भाला है, ये भाला है, और इसमें इसका जो ब्लेड है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये है, इस प्रकार का प्राणी होता है, ये ब्लेड है, ब्लेड ऑफ स्पीयर, ठीक है ना।
तो ऐसा ये प्राणी होता है, ब्लेड ऑफ स्पीयर है, ऐसा ये ब्रेंकियोस्टोमा है, इस प्रकार का ब्रेंकियोस्टोमा होता है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि तर्करूपी जंतु है, स्पिंडल शेप्ड इसकी बॉडी है। ठीक है ना, यहाँ पे ये लेटरली कंप्रेस होता है। क्या होता है? लेटरली कंप्रेस होता है, पार्श्विक संपीड़ित होता है, इसकी बॉडी है वो पार्श्विक संपीड़ित होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, यानी ब्रेंकियोस्टोमा है, ये क्या है? पार्श्विक संपीड़ित है। लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। ठीक है ना, पार्श्वीय संपीड़ित शरीर है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, लेटरली कंप्रेस इसकी बॉडी होती है। तो ये इसका आकार, परिमाण और रंग मैंने बताया। तर्करूपी जंतु है। ठीक है ना, मछली सदृश जंतु होता है, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, अर्ध पारदर्शी सफेद से रंग का होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा शरीर है, लेंसलेट आकार है। ठीक है ना, लेंस जैसा होता है, यहाँ पे लघु भाला रूपी होता है, लेटरली कंप्रेस इसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये इसके बारे में हमने बताया। अब बाकी जो हम इसके बारे में जो फीचर है, ये मैंने जस्ट कुछ आपको आकार, परिमाण और रंग के बारे में बताया। बाकी हम फीचर, इसका शरीर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार का दिखाई देता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।